सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे जीएसटी दरों में की गई कटौती के फैसले के आर्थिक सामाजिक प्रभाव पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव का ऐलान कर लोगों को राहत देने की बात कही थी। और अब जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों पर लिए गए फैसलों ने प्रधानमंत्री के वादे को पूरा कर दिया है। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 18% होंगी। हानिकारक और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए एक स्पेशल 40% का स्लैब होगा। जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब चेंज से लेकर टैक्स रेट कट का फायदा नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। नए जीएसटी सुधार के तहत लिए गए फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था, आम लोगों पर क्या असर होगा, ये कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, वैश्विक आर्थिक स्थितियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में ये कितना मददगार होगा, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद दरों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, ये आर्थिक गतिविधियों और मौजूदा परिस्थितियों में कितने महत्वपूर्ण आपको लगते हैं? मेरे विचार से ये जो वस्तु और सेवा कर में सुधार है, नेक्स्ट जनरेशन सुधार है। एक प्रकार से इनका दूरगामी परिणाम होगा और अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आंकड़े आए थे कि अर्थव्यवस्था की जो तिमाही में वृद्धि दर रही है वो 7.8% रही है, क्योंकि बहुत उत्साहवर्धक थी। तो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वस्तु और सेवा करों में ये सुधार होने से उसमें और गतिशीलता आएगी और आगे ये वृद्धि दर बनी रहेगी और इसमें और अधिक कारण देखने को मिलेगा। और शीघ्र ही भारत जो है एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा कर दरों में और उसकी प्रक्रिया में सुधार हुआ है, इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, लघु उद्यमी हो या आम आदमी हो, मध्यम वर्ग हो, तो सभी पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन इनकम टैक्स में राहत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे को पूरा करते हुए जीएसटी दरों में जो बदलाव किए हैं, इनका आम नागरिकों पर अगर बात करें तो किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, आपने बात की प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, तो हमेशा से प्रधानमंत्री ने ये मंत्र दिया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और उसी के अनुरूप 15 अगस्त को जो उन्होंने घोषणा की थी, मात्र कुछ ही दिनों में उस घोषणा को लागू कर दिया गया। ये दिखाते हैं कि सरकार तेजी से निर्णय लेती है और वो लागू हो जाते हैं, और जो परिणाम होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से कह सकते हैं वो युगांतरकारी परिवर्तन आते हैं उन फैसलों से। तो ये फैसला भी उन्हीं में से एक है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी की जो उपभोग की वस्तुएं हैं, चाहे वो रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं हो या उसकी जो ड्यूरेबल गुड्स हो, दुपहिया वाहन है, छोटी कार है और खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे जो दर हैं वो या तो इन बिल्कुल शून्य कर दिया गया है या 5% हो गया है। तो निश्चय ही आम आदमी के उपभोग में वृद्धि होगी और जो वो खर्चा कर रहा था इन वस्तुओं पर, उसमें कमी आएगी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी, इन सुधारों का फोकस जो है ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, यानी किस प्रकार लोग अपना जीवन यापन सुगमता से और अच्छी तरह व्यतीत कर सके, उसकी तरफ ये हमें ले जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में इन सुधारों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल सर, बड़ी भूमिका इसकी देखी जा रही है। लेकिन 12% और 18% ये जो स्लैब थी, इसको लेकर समय समय पर चिंताएं जताई जा रही थी अलग अलग वर्गों की तरफ से, और अब इन्हें खत्म कर दिया गया है और इस स्लैब में आने वाली जो वस्तुएं थी उन्हें 5 और 18% में शामिल कर दिया। इससे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें आप मानते हैं कि अब बड़ा अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, एक वस्तु की कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं एफएमसीजी, यानी जो रोजमर्रा में है, खाने पीने की चीजें हैं और जो हमारी चाय है, कॉफी है, दूध है, ब्रेड है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो सीधा असर हमारे आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा, उसकी जेब में अधिक पैसा आएगा। पैसे को वो अपने उपभोग बढ़ाने में खर्च कर सकता है या बचत कर सकता है। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि
लोगों की परोक्ष रूप से अधिक का सदुपयोग वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो दरें थी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं, प्रसाधन की वस्तुएं हैं, उनमें दर 5% हो गई, 18 और 12 से घटकर। एक बड़ी बात इसमें ये है कि हेल्थ को बहुत अधिक सुविधाएं दी गई हैं, जो स्वास्थ्य का हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये पाया गया है कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का, वो बहुत अधिक होता है दवाइयों पर और हॉस्पिटल की सेवा लेने में। उन पे अब अधिकांश जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हेल्थ के जो काम आते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, उन पे 12 से घटा के 5% कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाओं पर जो है जीएसटी की दर 0 कर दी गई है और अधिकांश सारी दवाई जो है वो 5% जीएसटी में है। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है लोगों को बहुत बड़ी राहत इससे मिली है और जिसका फायदा आम आदमी को, मध्यम वर्ग को और सभी को मिलेगा। दूसरा जो देख पा रहे हैं कि शिक्षा, जो विद्यार्थी लोग हमारा खर्च करते हैं, चाहे वो चार्ट्स पे हो, पेंसिल पे हो, शार्पनर्स पे हो, एक्सरसाइज बुक्स पे हो, नोटबुक्स पे हो, इन सभी वस्तुओं पर जो दर थी पहले 12% थी, उसको घटाकर 0 कर दिया गया है। तो सोचिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पे जीएसटी की दर या तो बहुत कम कर दी गई है या 0 कर दी गई है। तो इससे आम आदमी को और मध्यम वर्ग को और सभी लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी मेरे विचार से। बिल्कुल सर, आपने अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें अब सीधे तौर पर इन दरों को कम किए जाने से लाभ मिलेगा। सर, हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात सर ये भी है कि देश में तमाम टैक्सों को खत्म करते हुए 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकार की कमाई में हम साल दर साल बड़ा इजाफा देखने को भी हमने पाया। अब नई दरों के बाद कलेक्शन पर जो असर पड़ेगा उसे आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, कुछ क्षेत्रों में ये आशंका व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि कलेक्शन कम हो जाए दर कम होने से, लेकिन सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है और मैं अर्थशास्त्री रूप में भी ये कह सकता हूँ कि निकट भविष्य में कलेक्शन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उत्पादन और उपभोग बढ़ रहे हैं, उत्पादन और उपभोग की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे राजस्व बढ़ेगा घटने की बजाय। तो ये जो कलेक्शन कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, बल्कि मुझे तो ये आशा है कि कलेक्शन जो है न केवल वर्तमान स्तर पर रहेगा, जिस प्रकार की वृद्धि हमें जीएसटी में साल दर साल और हर महीने देखने को मिलती है, वो बनी रहेगी और कुल मिलाकर कलेक्शन जो है बढ़ सकते हैं, जिसका लाभ जो है राज्यों को और केंद्र सरकार दोनों को होगा। बिल्कुल सर, अब अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और जिस तरह से कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर ज्यादा थी, उसके बाद अलग अलग समय पर उनको कम किए जाने की मांग की जा रही थी। किसानों की बात कर लें तो कृषि मशीनरी के साथ ही अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध को टैक्स से छूट दी गई है। कृषि क्षेत्र में इन फैसलों का आप किस तरह का प्रभाव देखते हैं? देखिए, किसान जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से रीढ़ है और सरकार का फोकस हमेशा किसान कल्याण पर रहा है। ये जो छूट दी गई है, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि कृषि मशीनरी पर, उपकरणों पर, कृषि में काम आने वाली वस्तुओं पर, उन पे जो है बहुत कम दर से अब वो लगेगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 5% ही इस पे जीएसटी लगाया जाएगा। पहले अधिक होता था, 12 और 18% था, वो 5% रह गया है। तो इसका लाभ क्या होगा, किसान की कृषि की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनपुट है, मशीनरी है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इनपुट की कॉस्ट कम होने से किसान की लागत कम होगी, जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स नहीं कर दिया है या बहुत कम कर दिया है, और दूसरी ओर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो कृषि पर आधारित है, उन पे करों में छूट दी गई है। तो इसका असर भी होगा कि कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी देश में, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा, उनकी अपनी उपज का, अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा। सरकार एमएसपी के द्वारा लाभ पहुंचाती है, लेकिन अब बाजार भाव में भी उनकी उत्पादों की मांग अधिक होगी, तो उनको अपनी उपज और उत्पादन का अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुख संकेत है, क्योंकि किसान हमारी देश के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। तो दोनों प्रकार से उनकी अगर आमदनी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इन सुधारों के बाद किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, किसानों की बात की, लेकिन चर्चा की शुरुआत में सर आपने हेल्थ सेक्टर की भी बात की थी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अब मेडिकल उपकरण और दवाओं पर 5% का जीएसटी टैक्स रखा गया है। साथ ही कई दवाओं पे यहाँ पर छूट भी दी गई है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि भारतीय परिवारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनकी आमदनी
आमदनी का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। जो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और कई बार दवाइयां हैं वो बहुत अधिक महंगी है, जिसका जो बर्डन है वो सभी मध्यम वर्ग और खासतौर से गरीब लोग भी उसको महसूस करते हैं कि स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खर्चा अकारण हो जाता है। तो अगर दवाइयां की कम हो जाएंगी, उपकरण कम हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने जो ये पहल की है और जो लोग हैं वो अच्छी दवा मिलेगी, उनको सस्ती दवा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी और वो अपना इलाज सही ढंग से करा पाएंगे। तो कुल मिलाकर लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य बीमारी होती तो उसका सही इलाज करा पाएंगे और उसमें होने वाले खर्चे में बहुत अधिक कमी आ जाएगी। तो ये आम आदमी के लिए और मध्यम वर्ग के लिए और सभी के लिए एक बहुत सुखद परिवर्तन दिखाई देता है। बिल्कुल सर, आपने मध्यम वर्ग का जिक्र किया, ये भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण तबका है। तो इन फैसलों से बड़े लाभ की बात इस तबके को भी मिलने की कही जा रही है। टैक्स दर कम होने से अब छोटी कार, बाइक, तिपहिया वाहनों की कीमत में भी कमी आने वाली है। इससे आम लोगों के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को किस तरह का फायदा आप देखते हैं? लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग को पिछले बजट में इनकम टैक्स में भी छूट दी गई थी। ये माना जाता है कि 12 लाख तक की आमदनी पर अब टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे उसको एक राहत मिली। अब ये सरकार ने दूसरा बड़ा कदम उठाया है कि जीएसटी की दरों में सुखद बदलाव किए हैं, उनमें कमी की गई है। तो मध्यम वर्ग जो है वो हमेशा ये प्रयास करता है, उसकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं की तो वो पूर्ति कर लेता, लेकिन वो चाहता है कि अब वो थोड़ी सी अपनी उपभोग का स्तर ऊपर उठाए। चाहे वो अच्छा स्कूटर खरीद कर, स्कूटी खरीद कर, कार खरीद कर, उसकी आकांक्षा होती है, या दूसरे इक्विपमेंट हैं उसको उसका उपभोग अच्छा बने। तो अगर इन पे दाम कम किए गए हैं जीएसटी में, तो निश्चय ही मध्यम वर्ग का जो उपभोग स्तर है इन वस्तुओं का, एक प्रकार से जिसको हम कभी कभी अर्थशास्त्री कहते हैं एस्पायरेशनल गुड्स, जो मध्यम वर्ग जिनकी आकांक्षा करता है, तो उन आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करने में इन दरों में जो कटौती की गई है उससे बड़ी सहायता मध्यम वर्ग को इसमें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि होटल पे अब टैक्स कम हो गया है, होटल एकोमोडेशन पर, तो घूमने फिरने का भी प्रचलन हमारे देश में, टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका भी प्रचलन हो रहा है, तो लोगों को इसमें भी अधिक राहत मिलेगी। और टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है, होटल और ट्रेड हमारा बढ़ता है, तो उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है और लोगों को भी उससे लाभान्वित होता है। तो मध्यम वर्ग के लिए ये दरों में छूट जो है एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार ने जो उठाया है मध्यम वर्ग के लिए। बिल्कुल सर, आपने चर्चा के दौरान एफएमसीजी ग्रुप की भी बात की थी। रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं, चाहे फेस पाउडर हो, शेविंग क्रीम हो या फिर घरेलू जरूरत की चीजें जैसे एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर और डिश वॉशर, इन पर टैक्स कम होने से इनकी कीमतों में कमी अब आने वाली है। तो लोगों के मंथली खर्च को अब कैसे कम करने की कोशिश गई है इन दरों में कमी लाकर? देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इन वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर जो है घटा दिया गया है, तो इसका उपभोग अधिक बढ़ेगा और यदि वो अपना उपभोग वर्तमान स्तर पर रखते हैं तो उनकी बचत होगी। अगर वो अपना उपभोग नहीं बढ़ाते तो वो अपना उपभोग का स्तर बढ़ा सकते हैं, बेहतर वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो हायर लेवल की चीजें हैं वो अब उनकी पहुंच के अंदर आ जाएंगी। तो इससे मध्यम वर्ग जो है वो एक प्रसन्नता उसको होगी और उनकी जो जीवन की आकांक्षाएं हैं वो उनकी पूर्ति हो पाएगी और उसके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। खासतौर से इसका भी प्रचलन है कि जब हमारी गृहिणियां हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत कुछ किचन में भी इस्तेमाल होता है, जैसे मिक्सी है या फ्रिज है या दूसरी चीजें हैं, तो ये अगर सुलभ हो जाएंगी तो गृहिणियों को भी बहुत अधिक इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन आपने जीवन रक्षक दवाओं का भी जिक्र किया था। 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी और इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियों को शून्य टैक्स स्लैब में रखा गया है। ये कितना जरूरी था मौजूदा हालातों में और इसका सीधा लाभ कैसे अब हर वर्ग को मिलेगा? देखिए, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा से ये प्रयास कर रही है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जा सके, चाहे वो निजी क्षेत्र के द्वारा हो या सरकारी क्षेत्र के द्वारा हो। उसी के लिए सरकार ने एक व्यापक आयुष्मान योजना लागू की जिसका लाभ करोड़ों लोग उठा रहे हैं। आपने स्वास्थ्य बीमा की बात की है, उस पे अब नील कर दिया गया है, जीवन बीमा पर भी नील कर दिया गया, शून्य कर दी गई है ये दर, और स्वास्थ्य बीमा पर भी। तो इसका सीधा असर ये होगा कि
लोगों में एक मोटिवेशन होगा कि हम अपना जो स्वास्थ्य बीमा करा ले और जो हमारी स्वास्थ्य के ऊपर अगर कभी कोई खर्चा करना पड़े तो उसका हमें अनावश्यक बोझ ना पड़े। तो एक तो ये लाभ होगा कि स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज होगी। दूसरे, जब जीवन रक्षक दवाइयों को शून्य कर दिया गया है तो एक जो जीवन बचाया जा सकता है, कई बार दवाई के अभाव में लोग जीवन नहीं बचाया जा सकता, सब प्रयास करने के बाद उनको दवा सुलभ नहीं होती है, तो सरकार ने इन दवाओं की कीमत बिल्कुल जीएसटी शून्य कर दिया है कि उनकी दवाओं की कीमतों में बहुत अधिक कमी आएगी और जो बाकी दवाएं हैं उन पे भी 5% टैक्स लगा रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रकार से लोगों को सुगम और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी और जो जन औषधि केंद्र सरकार ने खोल रखे हैं जिनमें दवाएं लोगों को कम दर पर मिलती हैं, उसकी कीमतों में और अधिक कमी आ जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन सर, देश में एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जीएसटी दरों में जो मौजूदा बदलाव किए गए हैं, इससे आप इस क्षेत्र में किस तरह का असर महसूस करते हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर को सरकार ऋण की सुविधा देती है, उनको बाजार की उपलब्धता कराती है, दूसरे प्रकार से उनको सुविधा मिलती है, ऋण की सुविधा उनको मिलती है। हमारे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके सामान की बिक्री बढ़ेगी। जब लोगों का उपभोग बढ़ेगा तो छोटे छोटे जो हमारे उद्योगपति हैं उनके द्वारा बनाए गए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो या दूसरी वस्तुएं हो, उनकी मांग बढ़ेगी बाजार में, अर्थव्यवस्था में। तो उसका उपभोग बढ़ेगा तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा तो उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो जो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उनको जरूर इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, उनमें बढ़ोतरी होगी, उनका विस्तार होगा, क्योंकि अगर मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ता है। तो एमएसएमई अगर हमारे विस्तार करेंगे, अर्थव्यवस्था में उनका विस्तार होगा तो उससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा और उनका मुनाफा ही बढ़ेगा, जिसको वो खर्च कर सकते हैं, अपने उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, छोटे से मध्यम उद्योग की श्रेणी में ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर को इन दरों में कटौती से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनको अपना विकास करने में पूरी सहायता मिलेगी। सर, अभी आपने होटल्स का जिक्र किया था, देश में टूरिज्म का जिक्र किया था। सेवा ऐसा क्षेत्र है जो हमारी जीडीपी में बड़ा रोल निभाता है। इसमें टूर एंड ट्रेवल भी है, हवाई यात्रा भी है, होटल्स भी हैं। इन क्षेत्रों में अब किस तरह के चेंज देखने को मिलेगा और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को क्या लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, सेवा क्षेत्र का वाकई हमारी जीडीपी में बहुत अधिक योगदान है, लगभग 60% से कुछ अधिक ही योगदान जीडीपी में है और उसको में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों की आमदनी भी होती है। तो अगर दरों में कटौती हुई है और टूरिज्म सेक्टर है, ट्रेड भी उसी में आता है, तो अगर ये दाम कम हो रहे हैं तो हमारे व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार में चाहे हमारे जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनको लाभ होगा, ई कॉमर्स बढ़ेगी और अब तो एक नई श्रेणी आ गई, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स, सभी का में वृद्धि होगी। तो ट्रेड भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। वहाँ जहाँ लोग घूमने जाते हैं, वो ट्रेवल्स हो या खरीदारी करते हैं, उन सबको लाभ मिलता है। और इस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में बहुत कम पूंजी से लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कम पूंजी पे तुरंत और अधिक लाभ मिलता है सेवा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में। तो इससे जो है लोगों को, इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। सर, अब ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार इसको बढ़ावा देने की और इससे लोगों को जोड़ने की तमाम कोशिश कर रही है। जीएसटी दरों में कमी का इस क्षेत्र में कैसा असर देखने को मिलेगा और ये कैसे इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करेगी? देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा है, उस पर सरकार का फोकस है। अब आजकल ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या बायोफ्यूल्स हैं, इन सब की बात हो रही है। सभी पे सरकार का ध्यान गया है। तो अगर इसके इक्विपमेंट और इसके जो उत्पाद हैं उन पर जीएसटी की दर कम हो जाती है तो निश्चय ही इस सेक्टर को और अधिक बल मिलेगा। लोग जो इनको इंस्टॉल करते हैं या जो उपभोग करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का या जो उत्पादक है रिन्यूएबल एनर्जी के, उनको इस दरों में कटौती से एक प्रेरणा मिलेगी, एक इंसेंटिव मिलेगा कि इस क्षेत्र का विस्तार कर सकें। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है कि ये क्लीन एनर्जी है, हमारे वातावरण को भी ये दूषित होने से बचाती है। तो वातावरण में हमारा
हमारा सुरक्षित रहेगा, लोगों को सस्ती दर पर अच्छी ऊर्जा मिलेगी, जिसका उपयोग हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बढ़ता है तो निश्चय ही दरों में जो बदलाव किया गया है, जो कमी की गई है, उसका लाभ नवीनीकरण ऊर्जा को मिलेगा। सर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात कर लेते हैं। जिस तरह से टैरिफ वार चल रहा है, इसकी वजह से आयात भी प्रभावित हुआ है। वस्तुओं की आयात पर अब आई जीएसटी रेट का आप किस तरह से प्रभाव देखते हैं, खासतौर पे जो हमारा आयात है उसको लेकर? देखिए, अगर आयात पे उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो हमारे निर्यात पे लगाया है कि हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे उन देशों में जिन्होंने हम पे टैरिफ बढ़ा दिया है। आयात की जहां तक बात हम करते हैं तो हमारा आयात बाहर से होता है, तो आयात पे हम शुल्क लगाते हैं, वो लोग कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, बाकी भारत के ऊपर है वो कितना आयात शुल्क उस पर लगाता है। तो जहां तक जीएसटी की बात है, तो अगर भारत सरकार जो आवश्यक आयात है उनको अधिक उन पे ड्यूटी नहीं लगाती है, बिल्कुल ड्यूटी मुक्त कर देती है, तो जीएसटी भी कम लगेगा उस पे। तो हमारे जो आवश्यक आयात है उन पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा इस टैरिफ लगाने से अभी। हाँ, अगर कोई प्रतिबंध लगा देता है, जैसे कुछ देशों ने भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जैसे लिथियम बैटरीज पे है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे है, तो इन पे जरूर आयात प्रतिबंध है, लेकिन वो शुल्क नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो दरों में कमी है तो आयात महंगे नहीं होंगे, बल्कि आयात जो हमारे उत्पादन में आवश्यक है या उपभोग के लिए आवश्यक है, जीएसटी कम होने से उनकी कीमत कम हो जाएगी, तो हमें आयात करने में आसानी होगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, जीएसटी 2.0 के जरिए जो कर सुधार किए गए हैं सर, ये मेक इन इंडिया, सरकार के विकसित भारत के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की सोच को कैसे पूरा करते हैं? देखिए, जीएसटी लगाने से घरेलू मांग और घरेलू खपत बढ़ेगी, एक जो उसका सीधा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, जो पैमाना है जीडीपी में वृद्धि दिखाई देगी, और हम अपने ही देश में वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं और अपने ही देश में हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो निश्चय ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें आगे ले जाने वाला है कि हम अपने ही देश में हर वस्तु का उत्पादन कर सके, या जिनका हमें आयात भी करना पड़ता है हम उसको सुगमता से आयात कर सकते हैं, हमारे पास विकल्प भी मौजूद हो। अगर आयात में अवरोध आते हैं तो हम दूसरे विकल्पों पे विचार कर सकते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता की कल्पना है कि हम कोई भी दूसरा देश हमको दबाव में न ले सके, कि आत्मनिर्भर की कल्पना उसी को मूर्त रूप दे रही है कि हम लोगों के दूसरे देशों के अनावश्यक दबाव से बच सके, हमारे देश में उत्पादन बढ़े, हमारे देश में उपभोग बढ़े, लोगों का रोजगार मिले, उनकी जीविका उपार्जन में अच्छी प्रकार कर सके, अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके, और 2047 तक जो है, जो एक विकसित भारत का सपना सरकार ने संकल्प किया है और पूरा देश उस सपने को पूरा करने में लगा है, उसकी ओर ये जो सुधार है एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये एक बार फिर ये दिखाता है कि भारत जैसा देश जो है, खासतौर से जो हमारी मोदी सरकार है, वो किन्हीं भी चुनौती को अवसर में बदलने के अवसर देखती है कि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने में भारत सक्षम है। सरकार ने एक बड़ा साहसिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम किया है, जीएसटी की दरों में कमी करके उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाकर, जिसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसका आगे हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, सरकार का भी यही उद्देश्य है कि कर सिस्टम में सुधार करके, जिस तरह से जीएसटी लाया गया था उसमें पुनः सुधार करके विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाए। जीएसटी दरों के स्लैब में हुए बदलाव और इसके विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर हमसे बातचीत करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना जीएसटी दरों में की गई कटौती के फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।